वेलकम टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हैं अपने भाई का चैनल इन्फो अरुण व्लॉग्स। और आज की जो वीडियो है वो अगेन कार लवर्स के लिए है, क्योंकि मैं करने वाला हूं अपनी ही बलिनो का रिव्यू, डिटेल्ड रिव्यू, जो कि 2016 मॉडल है। तो इसमें मैंने क्या क्या एक्सेसरीज़ जो है वो आउट ऑफ मार्केट से लगवाई है, क्या क्या इसमें जो है कौन सा मॉडल है, क्या इसका पूरा एक डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं कि मैंने इस पे इन 3 सालों में या 4 सालों में मैंने कितना इसके ऊपर जो है अमाउंट मैंने स्पेंड किया है, और क्या वो वैल्यू फॉर मनी बनता है या नहीं, या इसके अलावा क्या हम इतने ही अमाउंट में दूसरे वाला वेरिएंट ले सकते हैं या नहीं। तो ये सारी जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे इसी चैनल के थ्रू, इसी वीडियो के थ्रू। तो बने रहिए हमारे साथ जब तक मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। तो देखिए ये गाड़ी जिस पर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई हुई है। हैव अ लुक। तो गाइस आपने देखे होंगे गाड़ी के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, तो इससे आपको थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की मॉडिफिकेशंस मैंने इस बलिनो में करवाई है। तो आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ये जो आप फर्स्ट चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये जो फ्रंट ग्रिल है, इसको मैंने अपग्रेड किया है। ये यूजुअली सिग्मा मॉडल में आपको नहीं मिलती है, मैंने कंपनी से ही इसको फिट करवाया। तो ये ग्रिल मैंने डेल्टा मॉडल से, यानी जो सिग्मा से ऊपर मॉडल्स में होती है, वो ग्रिल मैंने यहाँ पर कंपनी से लगवाई। इसके अलावा बात करूंगा मैं DRLs की, तो ये आपके C टाइप DRL है, जिनकी जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ये आपके नॉर्मल हेलोजन फॉग लैंप्स नहीं है, ये आपके प्रोजेक्टर, और जिनके अंदर मैंने HID इंस्टॉल की हुई है, तो बहुत ही अच्छा फोकस बनता है इनका। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये आपकी नॉर्मल हेलोजन नहीं है, ये आपके LEDs हैं। तो ये LEDs इस प्रोजेक्टर्स के साथ और HID का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इतना ज़बरदस्त है कि आपको रात में जो है बहुत अच्छी विजिबिलिटी बनती है। डिज़ाइन जो आप ये देख रहे हैं, इस डिज़ाइन के बारे में थोड़ी सी आपको मैं बताना चाहूँगा। ये जो डिज़ाइन है बेसिकली आपका, ये ब्रीज़ा का कम्प्लीटली डिज़ाइन है, फ्रंट से लेके और ये साइड प्रोफाइल तक। ऑन द वे आप रूफ से देखेंगे बैक तक आपका ये डिज़ाइन गया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने ब्रीज़ा का डिज़ाइन जो है बलिनो पे रखा हुआ है। ऑलमोस्ट मुझे 2 से ढाई साल हो चुके हैं, और एज सच अभी तक इस डिज़ाइन को मुझे कहीं से भी मतलब ये नहीं लगता कि नहीं मैं बहुत इस डिज़ाइन से बहुत ऊब चुका हूँ या मुझे चेंज करना चाहिए। एज सच अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है। अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल से बात करूँ, ये जो आप एलॉयज़ देख रहे हैं, ये है 16 इंचज़ टायर। नॉर्मली सिग्मा में आपको 15 इंचज़ के रिम के साथ 15 इंचज़ के टायर मिलते हैं। यहाँ पर मैंने डे 1 से उसको अपग्रेड किया है, 16 इंचज़ के वॉसन के एलॉयज़ हैं। अगर आप देखेंगे, ये नॉर्मली इस कलर में नहीं थे, ये पर्ल वाइट कलर में मुझे मिले थे, जिसको मैंने बाद में पेंट करवाया है डबल शेड में, अंदर सिल्वर और बाहर ब्लैक। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ मैं अगर टायर की बात करूँ, तो ये आपके हैंको के 16 इंचज़ लो प्रोफाइल टायर है। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है। जब ये रोड पर चलती है तो ये जो लो प्रोफाइल टायर है, इनकी जो लुक है वो बहुत एनहेंस होके आती है। और जो डबल शेड है, ये भी एक अपनी अलग ही लुक देते हैं जब इसको हम रोड पर देखते हैं। गाड़ी की बैक साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, और मीनवाइल आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो डोर क्रोम आप देख रहे हैं, ये भी मैंने कंपनी फिटेड ही करवाया है, इसको मैंने बाहर से नहीं करवाया है। सेम अगर मैं डिक्की क्रोम भी आपसे बात करूँ, ये डिक्की पर जो क्रोम दिख रहा है आपको, ये क्रोम भी मैंने कंपनी से ही करवाया था। तो इसमें मैंने कोई भी बाहर से ना करवाने का रीज़न सिर्फ यही था, क्योंकि यूजुअली हम बाहर से करवाते हैं और उसमें थोड़े टाइम के बाद रस्ट जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर दिखने में आपको अच्छे नहीं लगते। इसको मुझे ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं, और एज सच अभी तक इसमें किसी तरह का कोई भी रस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आपको गाड़ी के मैं अंदर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि गाड़ी के अंदर किस तरह का स्टीरियो और बाकी सारी एक्सेसरीज़ जो है वो मैंने लगाई हुई है। तो अगर मैं गाड़ी के अंदर आऊँ, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो मेरे गाड़ी में स्टीरियो है अभी की डेट में, ये आपका पायनियर का MVH 299 BT
जो कि पायनियर का बहुत ही एक अच्छा मॉडल है, जिसके अंदर अभी तक मुझे 3.5 साल में कोई इशू नहीं आया, बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ चल रहा है। और इसके साउंड क्वालिटी तो नो डाउट। जो कॉम्बिनेशन मैंने अपने पास रखा है वो आपके JBL के 6 इंचेस कंपोनेंट मैंने इसके साथ रखे, और इसके साथ एम्प जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका V12 का 6600 वाट का एम्प है, जो कि अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, किसी तरह का कोई मुझे इशू नहीं आ रहा है। अगर यहीं पर मैं आपको बात करूं, ये सीट कवर, इन सीट कवर्स की स्पेशली आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इस रेंज में ये सीट कवर मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली थी। ये सिर्फ मात्र 2500 रुपये के सीट कवर मुझे मिले थे, और इन सीट कवर्स में एज सच अभी तक मुझे किसी तरह का कोई इशू नहीं आया। 2500 रुपये के सीट कवर कहीं से कोई अभी तक ऐसी कोई नहीं है, और ये PU में ही है, कोई लेदर नहीं है। तो बहुत अच्छी डील मुझे मिली थी उस टाइम पर। अगर मैं इसी बारे में आपको थोड़ा सा लेके जाऊं कि मैंने कौन सा बूफर और जो ट्रे में मैंने स्पीकर्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, तो वो भी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी आपके पायनियर के ही ओवल स्पीकर मैंने यूज़ किए हैं, जिनमें टोटली मेरा सारा सेटअप जो है वो पायनियर का ही है। सिर्फ उसमें एक कंपोनेंट जो आपको दिखेंगे वो JBL के हैं। इसके अलावा यहीं पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये भी आपका पायनियर का ही बूफर मैंने जो है इसमें यूज़ किया है, और ये सारा कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ चल रहा है, और अभी तक मेरे को सच कोई इशू नहीं दिख रहा है इसमें। वायरिंग जो आपकी जितनी भी वायरिंग है वो सारी जेन्युइन वायरिंग है, तो किसी तरह का उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी बातों पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें मुझे पड़ी, 28,000 के मुझे टायर एलॉयस चेंज करके जो मुझे पे करना पड़ा, वो 28,000 के अराउंड मुझे पे करना पड़ा। अगर ये सारी एक्सेसरीज़ की बात करूँ, ये मुझे अप्रॉक्स 37 to 38,000, जिसके अंदर मुझे सेंटर लॉक से लेके स्टीरियो और एम्प, और उसके अंदर आपका ओवल स्पीकर, A to Z जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, बैक कैमरा, साइड बीडिंग, सब कुछ लगा के मुझे 37-38 हज़ार रुपये। तो मेरे लिए ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 60 से 70 हज़ार की इन्वेस्टमेंट हुई थी। बट अब मेरी गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और मैं कोई इसे देख के कह भी नहीं सकता कि ये सिग्मा मॉडल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको बताना चाहूँ कि ये मैंने सारा काम कहाँ से करवाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें एलॉयस थे, ये मैंने स्पेशली करोल बाग मिली टायर से मैंने जो है इसके एलॉयस लगवाए, और जो बाकी का सारा काम देख रहे हैं आप, वो मैंने नाहरपुर से करवाया था। तो नाहरपुर की मार्केट भी इन सब चीज़ों के लिए, जो कार एक्सेसरीज़ के लिए है, वो बहुत मशहूर है, और वहाँ की भी प्राइस जो है बहुत रीज़नेबल है। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम वहाँ से एक्सपीरियंस लिया। ये सब चीज़ें जब मैंने लगवाई तो मुझे भी रेट का काफ़ी फ़र्क दिखा पर्सनली, कि वहाँ के प्राइजेस में भी काफ़ी, मतलब आपको एक अच्छी डील मिल सकती है अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करें तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये सारी जो चीज़ें मैंने लगवाई हैं इतने अमाउंट के अंदर, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, मेरे लिए अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि मुझे जो है कस्टमाइज़ करने का गाड़ी को बहुत शौक़ है पर्सनली। मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे डेल्टा मॉडल लेके सिर्फ वो स्टीरियो है उस तरह से नहीं रखना है, मुझे अपनी गाड़ी को कस्टमाइज़ करना है। जैसे मैंने एलॉय, स्टीरियो और बाकी सारी चीज़ों में अपग्रेड किया। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सिंपली ये चाहते हैं मुझे अपना नॉर्मल एक स्टीरियो चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ गाड़ी में जो है फीचर्स चाहिए और मुझे उसमें कोई ऊपर से जो है बाकी चीज़ें नहीं लगवानी है, तो आई थिंक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डेल्टा मॉडल बन सकता है। बट मेरे लिए सिग्मा मॉडल लेने का रीज़न सिर्फ यही था, क्योंकि मुझे उसमें कस्टमाइजेशन करनी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, गाड़ी सिग्मा मॉडल ऐसी नहीं आती है, लेकिन अगर आप अब देखें इस गाड़ी को, जैसा कि मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखाया, तो ये गाड़ी इस टाइम फुली लोडेड गाड़ी है मेरे लिए। मुझे इसमें 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्सेसरीज़ को लेके गाड़ी में किसी तरह का भी कुछ भी करना है, तो एक बार नाहरपुर ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी मार्केट है और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाते हैं बहुत अच्छी डील पे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें नाहरपुर की मार्केट। और अगर बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की, तो सिग्मा मॉडल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी तब बन सकता है जब आप इसमें अपनी तरह से कस्टमाइजेशन करवाना चाहें। अदरवाइज़ डेल्टा मॉडल में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको की में ही सेंटर लॉक मिल जाता है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, साइड फोल्डिंग्स मिल जाती है। तो उसमें भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जो आपको उतने अमाउंट पे करके आपको डेल्टा मॉडल आराम से आप ले सकते हैं। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है, आपके ऊपर है कि आप अपनी गाड़ी में कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते तो यू शुड गो फॉर अ डेल्टा मॉडल।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर भाई के चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत हौसला मिलता है मुझे जिस तरह से आप लोग प्यार देते हैं, और यही प्यार आगे भी बरकरार रखिए। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।